धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। बहुत संक्षिप्त में आदरणीय साथियों में हिंदी में कहूंगा, जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या सुबह या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। तीन पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री, जो आज विदेश मंत्री हैं, तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटा डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था, उसके तथ्य सामने रख दिए हैं, कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया। परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है, वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो जहाज बनाती आई है, उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं। पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी यकायक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया।
और साथियों, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में मैंडेटरी शर्त है कि किसी रक्षा सौदे में ना कोई बिचौलिया हो सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता, ना कमीशन दिया जा सकता। और जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है, परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से रफेल स्कैम सामने है, रफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब रफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है।